मेरी दादी कहा करती थी, जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो पाता है। और इस बात में बहुत दम भी है। आज मैं आपको अपनी एक प्रॉब्लम बताता हूँ। जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो नींद आने लगती थी और जब सोने जाता तो नींद गायब हो जाती। फिर सोचता था थोड़ा फोन यूज कर लो और फिर 1-2 घंटे सोशल मीडिया चलाने में लग जाते थे। और जब उसके बाद पढ़ने के लिए बैठता था तो नींद फिर से आने लगती थी। और फिर कुछ दिन बाद मैंने इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इस दौरान मैंने बहुत सारे टिप्स और स्टेप्स लिए, बट इनमें से कुछ ही स्टेप्स इफेक्टिव थे। इस वीडियो में मैं उन 5 हाईली इफेक्टिव स्टेप्स को रिवील करूंगा। तो आइए जानते हैं स्टेप नंबर 1। प्लेस, जगह। पढ़ाई करने के लिए एक माहौल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे भीतर भक्ति आ जाती है, और जब हम कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तब हमारे अंदर पढ़ने की फीलिंग्स आने लगती है। उस टाइम होता ये है कि हमारे ब्रेन को मैसेज चला जाता है कि उसे पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, और वह इसके लिए प्रिपेयर भी होने लगता है। ब्रेन ऐसे ही काम करता है, वो जगह के हिसाब से आपके मूड और इमोशंस को बनाता है। सो मेक श्योर कि आपके पढ़ने की जगह लाइट से फुलफिल और वेंटिलेटेड यानी हवादार होनी चाहिए, ताकि आपको फ्रेश फील हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपने बेड पर कभी भी मत पढ़ें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके ब्रेन को लगता है कि पढ़ाई का मतलब सोना होता है, जिसकी वजह से जब भी आप पढ़ने बैठेंगे आपको नींद आने लगेगी। अब जब आपने प्लेस को चूज कर लिया है तो आपका स्टेप नंबर 2 होगा सिट स्ट्रेट, या सीधा बैठने का मतलब है कि अपने स्पाइन को सीधा रखना। इसके अपने आप में बहुत से फायदे हैं, जैसे कि लंग का अच्छे से काम करना, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होना, और बैक पेन हेडेज को भी रिड्यूस करता है। जब आप अपने स्पाइन या बॉडी को सीधा करके पढ़ते हैं तो आपकी नींद आने की चांसेस काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि आपको अपने स्पाइन को सीधा रखने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और जब आप एफर्ट्स नहीं लगाते तो ग्रेविटी आपके बॉडी को झुका देती है, जिसकी वजह से लेजीनेस या स्लीपी फील होने लगता है। सो मेक श्योर कि आप जब भी पढ़े तो अपने स्पाइन को सीधा करके पढ़े। अब जब आपने प्लेस और सिट स्ट्रेट के बारे में जान लिया है तो अब आपका स्टेप नंबर 3 होगा रीड अलाउड। आपने देखा होगा कि छोटी क्लास के बच्चों की टीचर लाउडली पढ़ने को बोलती है, क्योंकि जब हम लाउडली पढ़ते हैं तो हम अपने 5 सेंसेस का यूज कर रहे होते हैं और हमारे ब्रेन को रिवर्सिबल मैसेज भी मिलता है, जिसकी वजह से नींद के आने की चांसेस काफी हद तक कम हो जाती है और हमें वो नॉलेज भी लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। लाउडली रीडिंग करने के बहुत से बेनिफिट हैं, जैसे कि ये आपके फोकस, वोकैबुलरी, लिसनिंग और रीडिंग स्किल को भी इम्प्रूव करता है। सो हमेशा ट्राई कीजिए लाउडली रीडिंग करने की। लाउड रीडिंग करने के बाद आपका स्टेप नंबर 4 होगा टेक अ ब्रेक। आपने नोटिस जरूर किया होगा कि स्कूल या कॉलेज में हर 45 मिनट के बाद एक छोटा सा 5 या 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। यह ब्रेक इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट की कंसंट्रेशन पावर मैक्सिमम 45 मिनट से 1 आवर तक होती है। उसके बाद एक ह्यूमन ब्रेन को एक ब्रेक की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि वो अपने कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव कर सके, ताकि उसका ब्रेन फिर से एक्टिव हो सके। इसलिए आप जब भी पढ़े तो हमेशा 30 से 45 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक जरूर ले। शुरुआत में आप 30 मिनट के बाद ब्रेक ले, क्योंकि इस लॉकडाउन में हमारी कंसंट्रेशन टाइम कम हो गई है, और ब्रेक 5 to 10 मिनट तक ही होना चाहिए। ब्रेक के दौरान आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, वॉक कर सकते हैं या म्यूजिक सुन सकते हैं। जब आप छोटा सा ब्रेक लेते हैं तो यह आपको बेटर डिसीजन लेने में, क्रिएटिव आइडिया देने में, न्यू सॉल्यूशन देने में, आपके अंडरस्टैंडिंग पावर को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। सो रीडिंग करते टाइम हर 45 मिनट के बाद ब्रेक जरूर ले। अब जब आपने स्टेप नंबर 1, 2, 3 और 4 को समझ गए हैं तो अब जानते हैं स्टेप नंबर 5 को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इफेक्टिव है। रिवॉर्ड योर सेल्फ। आप खुद को रिवॉर्ड करते रहिए। आप जो भी करे, वो पढ़ाई हो या फिर और कोई काम, उस काम को लेवल वाइज डिवाइड कर दीजिए और हर लेवल को अचीव करने के बाद खुद को रिवॉर्ड देते रहिए। ऐसा करने से आप मोटिवेटेड रहेंगे और उस काम को एंजॉय भी करने लगेंगे। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई सॉन्ग सुनना, अपनी पसंद की बुक पढ़ना, या कहीं भी थोड़ी देर के लिए घूमने चले जाना, किसी से बात करना जो आपको अच्छा लगे। इस स्टेप में बस आपको इतना ही करना है और इस पर इसे जरूर कीजिए। अब जब आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो हम आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहेंगे जो आपके नींद आने की प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर देगा। सो टिप नंबर 1 है कि आप रोज कम से कम 6 घंटे की नींद तो जरूर ही ले। ये आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है। और टिप नंबर 2 है कि अगर आपको पढ़ते टाइम ज्यादा थकान लग रही है तो 20 मिनट का एक छोटा सा नैप ले सकते हैं। टिप नंबर 3 है कि अगर यह सब करने के बाद भी आपको नींद आ रही है
है तो अपनी पढ़ने की जगह को चेंज कर लें, कहीं बाहर या छत पर जाकर पढ़े, डेफिनेटली आपको अलग फील होगा। टिप नंबर 4 है कि लंच या डिनर के बाद हैवी मील को अवॉइड करें, क्योंकि हैवी मील से नींद आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और सबसे लास्ट टिप है, पढ़ने से पहले खुद से पूछे कि यह बुक आपको क्यों पढ़नी है, क्या जरूरत है इस बुक को पढ़ने की। आंसर आपको पता चल जाएगा। मैंने इन्हीं सभी स्टेप्स और टिप्स को अप्लाई किया जो मेरे लिए सबसे इफेक्टिव थे, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी सबसे इफेक्टिव होंगे। सिर्फ एक बार इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स और टिप्स को अप्लाई करके देखिए, मेरा दावा है कि आप अपसेट नहीं होंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए